क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप लोग एक उबलते हुए वोल्केनो में गिरे तो आप लोग का क्या होगा? या फिर आपने कभी ये सोचा है कि जो घोड़ा होता है उसको कितनी हड्डियां होती है? या आपने कभी ये सोचा है कि जैसे हम इंसान उबासी लेते हैं, यौन करते हैं, तो क्या एनिमल्स भी कभी उबासी लेते होंगे? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट जानोगे ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे। सिंपली मैं अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी उंगलियां रहेंगी वो आपको मजबूरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर करेंगी और बोलेंगी भाई इसके चैनल को सब्सक्राइब कर, वरना मैं तेरे से जो रिलेशन है वो तोड़ दूंगा। और मजबूरन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको मजबूरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उधर जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 15। आप लोग को बाइबल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है। तो क्या आपको पता है कि जो बाइबल है उसको आज के टाइम में 3000 प्लस लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। मतलब कि 3000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि वो जो 3000 जो लैंग्वेजेस है ना, उसमें से जो 80% जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस फिक्शनल है। मतलब कि ऐसे लैंग्वेजेस जो कि असलियत में दुनिया में ना ही कभी थे, ना ही कभी हैं और ना ही कभी रहेंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिन्होंने उस बाइबल को 3000 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया उनको ये आइडिया कहाँ से आया होगा? मतलब कि उन्होंने जिस जिस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, काल्पनिक, फिक्शनल, तो उन लोगों को आइडिया कहाँ से आया होगा कि ये लैंग्वेजेस असलियत में मौजूद है? और मान लो उन्होंने ट्रांसलेट कर भी दिया तो अभी उसको पढ़ेगा कौन? क्या आपने कभी ये सोचा है? फैक्ट नंबर 14। आप लोग अपने आजू बाजू में बहुत सारे इंजीनियर्स, एडवोकेट और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते होंगे जो कि अलग अलग प्रोफेशन में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट काम कौन सा है? सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट काम, सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री। जो डेंटिस्ट है ना, जो डेंटिस्ट प्रोफेशन है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन, मतलब कि जो कि 7000 BC से चलता आ रहा है। मतलब कि आज से हजारों साल पहले से वो काम चलता आ रहा है। इट्स ग्रेट। फैक्ट नंबर 13। आप लोग बहुत बार अपने आसपास में सुनते होंगे कि ये दुनिया का सबसे पहला मूवी था, ये इंडिया का सबसे पहला मूवी था, ये चाइना का सबसे पहला मूवी था, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें आप लोग सुनते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी? मतलब कि ऐसी फिल्म जो कि किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड थी और उसके ऊपर से वो मूवी बनाई गई थी। सो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है द स्टोरी ऑफ द कैली गैंग और ये बनाया गया था 1906 में ऑस्ट्रेलिया में। और फ्रेंड्स, ये जो द स्टोरी ऑफ द कैली गैंग है, जैसा कि मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो किरदार थे वो असलियत में मौजूद थे। मतलब कि जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी वो असलियत में मौजूद थे। और ये जो मूवी है ना, ये गैंग के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि ग्रुप्स के ऊपर बनाई गई है। फैक्ट नंबर 12। आप लोग अपने आसपास में बहुत बार देखते होंगे कि जो लिजार्ड होते हैं, जो स्नेक होते हैं, वो जो अपना शरीर रहता है उसका जो स्किन रहता है उसको निकालते हैं, वापस से फिर नए स्किन में प्रवेश करते हैं, एवोल्यूट होते हैं उन लोग। तो क्या आपको पता है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन लोगों ने ये पाया है कि जो डायनासोर थे, बिकॉज जो डायनासोर उस टाइम के थे उनकी जो प्रजाति है उसी को हम लोग आज छिपकली के रूप में देखते हैं, फ्रॉग के रूप में देखते हैं और स्नेक के रूप में देखते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो डायनासोर थे वो भी अपना स्किन चेंज करते थे? जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरह अपना स्किन उन लोग चेंज करते थे जैसा स्नेक, लिजार्ड इन लोग करते हैं। और क्या आपको पता है ये जो प्रोसेस रहता है स्किन चेंज करने का, मतलब कि पुराना स्किन उतारने का और नया स्किन मतलब कि आ जाता है अपने ऊपर, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? और इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्ड प्रोसेस। फैक्ट नंबर 11। आप लोग को पता ही होगा कि जो NBC, जो कि एक अमेरिकन चैनल है, उस पर एक शो आता था और उस शो का नाम था टुडे शो। बेशक से आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि ये आज से बहुत साल पहले आता था और अभी इसका कोई वही नहीं होता, तो आप लोग को पता नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जो एक होस्ट था, होस्ट मतलब जो इसका एंकर था टुडे शो का, वो एक चिंपैंजी था। हाँ, और उस चिंपैंजी का जो आप तस्वीर है आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, और इसका नाम था जे फ्रेड मुगल्स। और यही नहीं बल्कि इसने इस शो में काम करते हुए इसने $10 मिलियन की संपत्ति बनाई थी।
जो कि एक इंसान के संपत्ति से, एक जो एवरेज इंसान रहता है उसकी संपत्ति से बहुत ही ज़्यादा होगा। और यही नहीं, ये आज से 100 साल की बात है। तो अगर उस टाइम के जो 100 मिलियन था, जो 100 मिलियन डॉलर था, उसको अगर आज के टाइम में कन्वर्ट करें इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो उसकी कीमत आज 7 से 8 करोड़ उससे ज़्यादा ही होगी। अभी सोचो उस टाइम का मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर आज का कितना होगा। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि मैंने मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आपने कभी सोचा है कि जो घोड़ा होता है उसको कितनी हड्डी होती है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो घोड़ा होता है उसको 205 हड्डी होती है। अभी इसको अगर एक हड्डी और आ जाए, जो घोड़ा रहता है उसको अगर एक हड्डी और आ जाए तो वो इंसानों की तरह चल सकता है। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, बल्कि नेचर ने इसको कुछ इस तरह का बनाया है। फैक्ट नंबर 9, तो क्या आपको पता है कि जो 2000 बच्चे जो एवरेज पैदा होते हैं, मतलब कि हर घंटे जो 2000 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब कि लाखों होते होंगे, लेकिन जो 2000 बच्चे रहते हैं उनमें से जो एक बच्चा रहता है उसको पैदा होने से पहले ही दांत आ जाते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये रिसर्च में पाया गया है कि 2000 बच्चे में से जो एक बच्चा रहता है अप्रोक्सीमेटली उसको दांत आते हैं। वो पैदा नहीं होता उसके पहले उसको दांत आ जाते हैं। तो क्या आपको ये फैक्ट पता था? अगर पता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 8, तो जैसा कि मैंने मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग में कहा कि क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब कि हम लोग भी तो उबासी यौन करते हैं, तो क्या एनिमल्स भी यौन करते होंगे? सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो एनिमल रहते हैं वो लोग भी यौन करते हैं, लेकिन उन लोग का जितना बड़ा ब्रेन रहता है उन लोग उतना ही यौन कर सकते हैं। मतलब कि उन लोग की जो वासी रहती है उन लोग के ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहती है। मतलब कि अगर उन लोग का ब्रेन छोटा है तो उन लोग ज़्यादा बड़ी यौन, जो ज़्यादा बड़ा जो वासी रहता है उसको नहीं कर सकते, और अगर उन लोग का बड़ा है तो उन लोग बहुत बड़ा जो यौन रहता है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप हिप्पोपोटामस और भी बहुत सारे एनिमल्स को देखे होंगे। फैक्ट नंबर 7, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सॉरी बोलने का रिकॉर्ड है वो रशियन के पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्रोनी और चीज़ खाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? सो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ और मैक्रोनी कैनेडियन लोग खाते हैं। कैनेडिया वह कनाडा जो कि अमेरिका के ऊपर एक कंट्री है। तो अगर आपको ये फैक्ट पहले से पता था और तो मुझे कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 6, आप लोग अलास्का के बारे में जानते होंगे जो कि एक पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। लेकिन क्या आपको पता है कि 1866 के पहले जो अलास्का था वो पार्ट था रशिया का, और 1866 में अमेरिका ने $7.2 मिलियन का सिग्नेचर चेक साइन करके रशिया से वो खरीदा था अलास्का को। अभी फ्रेंड्स उस टाइम का 7.2 मिलियन कितना होगा? और जैसा कि मैंने फैक्ट पहले बताया कि जो बंदर, जो चिंपैंजी था, उसकी जो संपत्ति थी वो 100 मिलियन डॉलर थी। अभी 100 मिलियन कहाँ और 7.2 मिलियन कहाँ। फैक्ट नंबर 5, जो मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर जरा गौर दो। व्हेन डॉग्स आर फर्स्ट ब्रोन दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड and cannot hear anything. The first sense which they develop is the sense of touch. अभी जो मैंने बोला इसमें आपको पूरा जो फैक्ट नंबर जो 5 है वो क्लियर हो गया होगा कि जो डॉग होते हैं उनका जब भी जन्म होता है वो उनके अंदर जो सबसे पहले जो सेंस डेवलप होता है वो टचिंग ऑफ सेंस रहता है। मतलब कि वो लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही कुछ टेस्ट पहचान सकते हैं। बस उन लोग जो सबसे पहला जो उन लोगों का सेंस रहता है जो डेवलप होता है वो रहता है टचिंग ऑफ सेंस। फैक्ट नंबर 4, तो जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है कि इजिप्ट का पिरामिड ऐसा है, इजिप्ट का पिरामिड वैसा है। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड किस कंट्री में है? और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड है स्वीडन के पास। स्वीडन के पास 255 पिरामिड्स है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, और वो इजिप्ट को भी पीछे छोड़ता है इस मामले में। फैक्ट नंबर 3, आप लोग फुटप्रिंट्स का यूज़ बहुत बार किए होंगे, हैंड प्रिंट्स का यूज़ भी बहुत बार किए होंगे। तो क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था? सो फ्रेंड्स सुनो, जो फुटप्रिंट था इसका जो इन्वेंशन हुआ था ना, एक गलती से हुआ था। मतलब कि क्या हुआ, एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था नोर्मा कार्ल मार्गरे, जो कि एक चाइनीज एक्ट्रेस थी
तो वो एक बार रास्ते से चल रही थी, तो उनका जो पाँव था ना, जो उनका पैर था, वो एक वेट सीमेंट पे पड़ गया। तो उसके बाद उनके सामने एक आदमी खड़ा था, उसने इसको नोटिस किया, तो उसने सोचा चलो ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हर एक चीज़ को सिक्योर रखे और अपने हैंड का उसमें यूज़ हो। तो उसी से डेवलप हुआ फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स। फैक्ट नंबर 2, आप लोग स्नेक के बारे में तो जानते होंगे। तो जो स्नेक होता है ना, वो आज से 5 दिन पहले और 75 माइल दूर से ही बता देगा कि इस जगह पे अर्थक्वेक आने वाला है। मान लो फॉर एग्जांपल एक स्नेक यहाँ से इस जगह से 75 माइल दूर खड़ा है और आज से 5 दिन बाद यहाँ पे भूकंप आने वाला है। तो जो स्नेक रहेगा ना, वो 5 दिन पहले ही बता देगा 75 माइल दूर से ही कि इस जगह पे अर्थक्वेक आने वाला है। फैक्ट नंबर 1, तो जैसा कि मैंने मेरे लोग की स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप लोग एक वोल्केनो में गिरते हैं तो आप लोग का क्या होगा। तो आप लोग में से बहुत सारे जन का जो आंसर होगा यही होगा कि हम लोग मर जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, बल्कि आप लोग मरेंगे नहीं, आप लोग उसके ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। एक इसी के ऊपर आर्टिकल आया था, उसका जो हेडलाइन था वो ये है कि इफ़ यू फेल इनटू अ लावा वोल्केनो योर बॉडी विल फ्लोट नॉट मेल्ट। सो फ्रेंड्स, अभी भी आप लोग का कन्फ्यूजन अगर दूर ना हुआ हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप लोग के लिए, तो आप लोग उस पर जाइए, विजिट कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा मसला क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो फॉल्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो मैंने इस वीडियो में जो फैक्ट्स बताए हैं, जो चीज़ बताई है, उसका नाम है फैक्ट। और फैक्ट अगर फॉल्स रहेगा तो फैक्ट हुआ नहीं। तो इसका मतलब जितने भी जन बोलते हैं, जितने भी आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, तो जितने भी फैक्ट्स होंगे वो गलत होंगे। अगर एक फैक्ट गलत होता है तो सारे फैक्ट गलत होंगे, इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगला वीडियो अगर शानदार होगा तो मेरे साथ हर एक वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।